थर्ड थॉट। इस चैप्टर को ईवी ल्यूकस के द्वारा लिखा गया है। थर्ड थॉट जो चैप्टर है उसे ईवी ल्यूकस के द्वारा लिखा गया है। थर्ड थॉट और थर्ड थॉट से अभिप्राय है एन ओपिनियन, एक ऐसा विचार, रेसोल्यूशन या संकल्प, रीच जिस पर पहुंचा जाता है आफ्टर रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के पश्चात। एक ऐसा विचार या संकल्प है और जिस पर कि पुनर्विचार के पश्चात पहुंचा जाता है। किसी भी विषय पर आपको कम से कम 3 बार विचार करना चाहिए और तब है डिसीजन लेना चाहिए। इसको हम रीथॉट भी कह सकते हैं। थर्ड थॉट को ए सटायर, और यह एक व्यंग है टू द कॉमन ह्यूमन मेंटेलिटी, जो साधारण मानव की मानसिक सोच है उस पर व्यंग किया गया है। कि सटायर में आपको पता है कि ए वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग, ये व्यंग करने का एक तरीका, इन विच और जिसमें कि यू यूज ह्यूमर, और जिसमें कि आप हास्य का प्रयोग करते हैं, टू शो वीकनेस और फॉल्ट ऑफ अदर्स, किसी दूसरों की कमजोरी या दोष को शो करने के लिए आप है और ह्यूमर का प्रयोग करते हो, ह्यूमर का प्रयोग करते हो, आयरनी का प्रयोग करते हो। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू ल्यूकस है वाई एज ए फ्रेंड, कि जो थर्ड थॉट कहानी है, इस कहानी को और राइटर को उसके फ्रेंड के द्वारा सुनाया गया। कि यह कहानी है राइटर को उसके फ्रेंड ने सुनाई। वो कहता है उसका फ्रेंड वो हैड ए बिजनेस है, उसका एक व्यवसाय था, स्पेशली विशेष रूप से बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स या आर्टिकल्स, कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने का क्या है उसका बिजनेस था। हाउ एवर ही ऑलवेज यूज टू वेयर द लॉस, वो हमेशा ही इस बिजनेस में हानि को उसे सहन करना पड़ता था, हानि को उठाना पड़ता था। He used to think, वह सोचा करता था that कि one day, एक दिन दी luck would favor for him, कि एक दिन है जो भाग्य है उसका साथ देगा, अर्थात उसे भी प्रॉफिट होगा। और वो कहता है कि having tired of the picture या the drawing, किसी तस्वीर से परेशान होकर, he decided to give away, और उसे उस वस्तु को बेचना ही पड़ता था या त्याग करना ही पड़ता था, त्यागना पड़ता था। कि कोई वस्तु है काफ़ी समय से जब वो बिक नहीं रही होती थी तो उसे उस वस्तु को बेचना ही पड़ता था, परेशान होकर उस वस्तु से। उसका फ्रेंड कहता है कि वंस, और एक बार, राइटर कहता है कि वंस हिज फ्रेंड है वाइल विजिटिंग न्यूयॉर्क, कि एक बार है उसका फ्रेंड है न्यूयॉर्क सिटी का भ्रमण कर रहा था। कि एक बार और न्यूयॉर्क सिटी के भ्रमण के दौरान वॉट ए पेंटिंग, उसने एक पेंटिंग खरीदी। थिंकिंग, यह सोचते हुए, इट वॉज वाई टर्नर, कि इस पेंटिंग को टर्नर के द्वारा तैयार किया गया था। कि एक बार वह न्यूयॉर्क के भ्रमण कर रहा था और तभी उसने एक पेंटिंग को खरीदा और यह सोचते हुए कि यह पेंटिंग थी जो कि महान पेंटर टर्नर के द्वारा तैयार की गई थी। टर्नर कौन था? एक महान पेंटर था। ही गॉट इट, और उसने इस पेंटिंग को खरीदा या प्राप्त की एक चीप प्राइस, सस्ती कीमत में प्राप्त की, अर्थात इसको खरीदा 10 शिलिंग्स में से और ख़रीद लिया था। सिंस, हालांकि द डीलर
या सेलर वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, और वो भ्रमित था अबाउट इट्स ओरिजिनलिटी विद द पेंटिंग, कि इस पेंटिंग की वास्तविकता के बारे में कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था कि इस पेंटिंग को टर्नर के द्वारा तैयार किया गया था या बनाया गया था। ही वेंट टू लंदन, और उसका फ्रेंड लंदन गया एंड सोल्ड इट फॉर 50 पाउंड्स, और उसने इस पेंटिंग को 50 पाउंड्स में और बेच दिया। 10 शीलिंग्स की खरीदी और 50 पाउंड्स में इसे बेच दिया, और उसे प्रॉफिट होता है 49 पाउंड्स एंड 10 शीलिंग्स, कि 49 पाउंड और 10 शीलिंग्स का प्रॉफिट होता है। ही वॉज सो हैप्पी, वह अत्यधिक खुश था, दैट कि ही डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट, कि उसने इस प्रॉफिट को शेयर करने के बारे में सोचा विद द डीलर ऑफ न्यूयॉर्क, कि न्यूयॉर्क सिटी के डीलर के साथ है प्रॉफिट को शेयर करने के बारे में सोचा कि इस प्रॉफिट का हिस्सा है उस डीलर को भी मिलना चाहिए। एट फर्स्ट है, और सबसे पहले ही डिसाइडेड टू शेयर 50% ऑफ हिज प्रॉफिट, कि उस प्रॉफिट का 50% है देने के बारे में निश्चय किया कि उस व्यापारी को 50% देना चाहिए। एंड रोट ए लेटर, और यह बतलाने के लिए उसे एक पत्र लिखा, वट हैविंग नो स्टैम्प, परंतु उसके पास टिकट नहीं था, और इसलिए वह उस लेटर को सेंड नहीं कर पाया था उसे डीलर को। ही वेंट टू हिज रूम, और वह अपने रूम में सोने के लिए चला गया।